नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निकिता है और आज से मैं आपको श्री तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस आपको पढ़ना सिखाऊंगी और उसे किस लय में पढ़ना है ये भी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही साथ उसके मैं अर्थ भी बताती चलूंगी। और अगर आपको सीखना है, सच में सीखना है, तो आपको मेरे साथ रोज पढ़ना होगा इसे, इसीलिए तभी आप सीख सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवानिर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसाचा। अतुलितबलधामं हिमशैलाभदेहं दनुजवनेकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानिराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा उरपुर सबही के जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीता ही देखी हुई है काजू मोही हरस विशेषी यह कई नाई सबही कहु माथा चले हरसी धरी रघुनाथा। अर्थात जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित हो चले। सिंधु तीरे एक भूधर सुंदर कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तनय बल भारी। अर्थात समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सोगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति करबाना एही बाती चले हनुमाना। अर्थात जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल जल निधि रघुपति दूरी बिचारी तय मैनाक होई श्रमहारी। अर्थात समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात इनके ऊपर इन्हें विश्राम करने। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन्ही प्रणाम
राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवह देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिह कै माता, पठैयाई कहीं तेहि बाता। अर्थात देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्वों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरह मोहि दीनि आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिरि मैं आवो, सीता कहि सुधि प्रभुहि सुनावो। अर्थात आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना। अर्थात तब मैं आकर तुम्हारे मुख से घुस जाऊंगा, तब मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लेना। जो जन भरी तेहि बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयहु, तुरत पवन सुत 32 भयहु। अर्थात उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का जब मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अर्थात जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी का उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस में मुंह की, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरुनावा। मोहि सुरह जिहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। अर्थात और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। मोर मनोरथ जानहुनी के, सहु सदा उरपुर सबही के। आज के लिए इतना ही, आगे का मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है।